हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पीजीटी सोशियोलॉजी के एक्सपेक्टेड एमसीक्यू सीरीज में। आज हम 65 एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। ये वीडियो यूपी पीजीटी के साथ ही साथ जीडीसी और जीआईसी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है? ऑप्शन है अवज्ञा और विरोध, ऑप्शन बी है प्रतिस्पर्धा, ऑप्शन सी है संघर्ष और ऑप्शन डी है ये सभी। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी। ये सभी क्या है? विघटनात्मक सामाजिक प्रक्रियाएं हैं। कौन कौन सी? अवज्ञा, विरोध, प्रतिस्पर्धा और संघर्ष। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय समाजशास्त्री जो मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित है। ऑप्शन है एस.सी. दुबे, ऑप्शन बी है जी.एस. घुरे, ऑप्शन सी है एम.एन. श्रीनिवास और ऑप्शन डी है ए.आर. देसाई। तो आपको बताना है मार्क्सवादी परंपरा से संबंधित कौन से थिंकर इसमें से हैं। तो इनका पूरा नाम है अक्षय रामलाल देसाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए.आर. देसाई। इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है जो एग्जाम में काफ़ी पूछी जाती है, वो है सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। ये इनकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पुस्तक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नीचे एक सामाजिक मुद्दे की 4 विशेषताएं दी गई हैं। नीचे सामाजिक मुद्दे की 4 विशेषताएं दी गई हैं। उस सामाजिक मुद्दे की आपको पहचान करना है। इसमें स्टेटमेंट 1 लिखा है या राज्य या समुदाय के खिलाफ है। स्टेटमेंट 2 है या हिंसा का उपयोग करता है। स्टेटमेंट 3 है इसका एक राजनीतिक उद्देश्य है और स्टेटमेंट 4 है या अवैध और गैर कानूनी है। तो आपको बताना है ये किसकी बात कर रहा है। ऑप्शन ए सांप्रदायिकता, ऑप्शन बी आतंकवाद, ऑप्शन सी उप राष्ट्रवाद और ऑप्शन डी जातीय हिंसा। तो बताइए ये किसकी विशेषताएं ऊपर लिखी हुई है। तो ये बात कर रहा है आतंकवाद, टेररिज्म की। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र के 4 स्तंभ माना जाता है। ऑप्शन है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया को। ऑप्शन बी विधायिका, नौकरशाही, कार्यपालिका और न्यायपालिका को। ऑप्शन सी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक पंचायत, जिला पंचायत को। और ऑप्शन डी उच्च सदन, निचला सदन, राज्य विधानसभा और न्यायपालिका। तो बताइए लोकसभा के 4 स्तंभ इनमें से कौन कौन से हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अनुसार जब संघर्ष हिंसक और तीव्र होता है तो यह संघर्ष के प्रत्येक पक्ष के लिए स्पष्ट समूह सीमाएं, शक्ति और निर्णय लेने के अधिकार और केंद्रीकरण संबंधित संघर्ष समूहों के सदस्यों के बीच वैचारिक एकजुटता पैदा करेगा। ये बताइए परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है लुईस ए कोजर ने, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टर ने, ऑप्शन सी एंथोनी गिडिंस ने और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो बताइए संघर्ष की ये परिभाषा किसने दी है। तो ये परिभाषा दी गई है लुईस ए कोजर के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये है लुईस ए कोजर की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपको
बुक्स मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। एक तरफ इसमें बुक्स लिखी है और दूसरी तरफ राइटर्स लिखे हैं। फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया, मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इंडिया एंड फैमिली एंड किनशिप। मैच कीजिए किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो फैमिली, किनशिप एंड मैरिज इन इंडिया ये पुस्तक है पैट्रिशिया ओबराय की, तो ए का हो जाएगा हमारा 2। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, ये पुस्तक है आपके के.एम. कपाड़िया की, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया ये पुस्तक है इरावती कर्वे की, तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और फैमिली एंड किनशिप ये किसकी पुस्तक है, ये है टी.एन. मदान की, तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 2, 3, 4, 1 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी जाति की विशेषता है, आपको बताना है इनमें से कौन सी डोमिनेंट कास्ट की विशेषता है। पहली है उच्च गतिशीलता, दूसरी है आर्थिक और राजनीतिक शक्ति, तीसरा जाति पदानुक्रम में उच्च स्थान, चौथा है संख्यात्मक शक्ति। ऑप्शन है 1 और 4 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी है 1, 2 और 3 सही और ऑप्शन डी 2, 3, 4 सही है। तो बताइए प्रभु जाति की इनमें से कौन सी विशेषताएं हैं। डोमिनेंट कास्ट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, तो ये दिया था M.N. श्रीनिवास ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2, 3 एंड 4। प्रभु जाति की विशेषता क्या होती है, आर्थिक और राजनीतिक शक्ति इसमें होती है, देन जाति पदानुक्रम में उच्च स्थान होता है और संख्यात्मक शक्ति होती है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च गतिशीलता इसमें नहीं होती, इसमें काफी कम गतिशीलता पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राजनीति, ऑप्शन बी है शैक्षणिक पिछड़ापन, ऑप्शन सी है सांप्रदायिक राजनीति और ऑप्शन डी है बांटो और राज करो। तो बताइए इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष राजनीति क्या है, सांप्रदायिकता का कारण नहीं है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एसर्शन और रीजन का है। एसर्शन ए लिखा हुआ है प्रभावी संस्कृतियां अपने आर्थिक भू सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए मास मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है। इसका रीजन दिया हुआ है मीडिया का नियमीकरण गरीब देशों को अपनी संस्कृति फैलाने में मदद करता है। तो ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन लिखा है प्रभावी संस्कृतियां अपने आर्थिक भू राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए मास मीडिया और संचार प्रौद्योगिकी पर निर्भर रहती है, ये आपका कथन सही लिखा है। कारण दिया मीडिया का नियमीकरण गरीब देशों को अपनी संस्कृति फैलाने में मदद करता है, तो ये स्टेटमेंट आपके पूरी तरीके से गलत है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पार्सन के एक्शन सिस्टम से कौन सा संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए सामाजिक प्रणाली, ऑप्शन बी सांस्कृतिक प्रणाली, ऑप्शन सी व्यक्तित्व प्रणाली और ऑप्शन डी शक्ति प्रणाली। तो बताइए इनमें से कौन से पार्सन के शक्ति जो एक्शन सिस्टम है क्रिया प्रणाली इससे संबंधित नहीं है। तो ये आपका ऑप्शन डी शक्ति प्रणाली से संबंधित नहीं है, जबकि सामाजिक प्रणाली, सांस्कृतिक प्रणाली और व्यक्तित्व प्रणाली इससे संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉजिटिव पॉलिटी के लेखक कौन है। ऑप्शन है मैक्स वेबर, ऑप्शन बी विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन सी है आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए पॉजिटिव पॉलिटी किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये लिखी गई है आगस्ट कॉम्ट के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस पुस्तक में इन्होंने मानवतावाद के धर्म की बात की है। तो ये पुस्तक जो आई थी, ये पुस्तक आई थी 4 खंडों में।
तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके असर्शन और रीजन का कथन 1 दिया है। चरण 1 उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर चिन्हित करता है। कारण 2 दिया है। चरण 2 में मृत्यु दर गिरती है लेकिन जन्म दर उच्च बनी रहती है। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन बी 1 ऑप्शन सही है। ऑप्शन सी है 2 सही है और ऑप्शन डी सही है। ना तो 1 सही है ना तो 2 सही है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर, दोनों ही ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, ये क्या है, ये आपका पहला चरण है। दूसरा चरण क्या होता है, इसमें आपकी जन्म दर ऊंची रहती है पर मृत्यु दर कम हो जाती है। ये आपका सेकंड चरण है, द्वितीय। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भात्र बहुपतित्व एक प्रकार का विवाह है जहां ऑप्शन ए पत्नियां बहनें होती हैं, ऑप्शन बी पत्नियां एक ही गोत्र की होती हैं, ऑप्शन सी पति भाई होते हैं और ऑप्शन डी एक परिवार के भाई दूसरे परिवार की बहनों से शादी करते हैं। तो बताइए भात्र बहुपतित्व पैटर्नल पॉलीएंट्री क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, पति भाई होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें सूची दी है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। जोत पर सीमा, मुथंगा आंदोलन, कानम और जन्मी, आपको बताना है कौन सा किससे संबंधित है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सीलिंग ऑन होल्डिंग्स, जोत पर सीमा, ये भूमि सुधार से संबंधित है। तो ए का हो जाएगा हमारा 4। मुथंगा आंदोलन ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है भूमि संघर्ष से। तो बी का हो जाएगा हमारा 3। फिर है कानम, ये किससे संबंधित है, कानम संबंधित है भूमि अधिकार से। तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर है जन्मी, ये किससे संबंधित है, ये जमींदार से संबंधित है। तो डी का हो जाएगा हमारा 1। 4 3 2 1 किस ऑप्शन में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तत्व मीमांसा अंतर्ज्ञान और आत्मनिरीक्षण को खारिज करता है। कौन खारिज करता है। ऑप्शन ए वस्तुनिष्ठतावाद, ऑप्शन बी बर्स्ट-हैंड, ऑप्शन सी है घटनाशास्त्र और ऑप्शन डी है प्रत्यक्षवाद। तो बताइए कौन रिजेक्ट करता है मेटाफिजिक्स, इंट्यूशन और इंट्रोस्पेक्शन को। तो ये रिजेक्ट करता है आपका प्रत्यक्षवाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्रत्यक्षवाद को जनक कौन कह जाते हैं, तो ये कहलाते हैं आपके ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महात्मा गांधी कई सत्ता किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए तार्किक कानूनी का, ऑप्शन बी पारंपरिक का, ऑप्शन सी करिश्माई चमत्कारी का और ऑप्शन डी ये सभी का। तो बताइए महात्मा गांधी की अथॉरिटी किसका एग्जाम्पल है। तो ये एग्जाम्पल है करिश्माई और चमत्कारी सत्ता का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको अवधारणाएं दी हैं और उनके राइटर्स दिए, आपको मैच करना है। कल्चरल हेजीमनी, सांस्कृतिक आधिपत्य का सिद्धांत किसने दिया, विखंडन का सिद्धांत किसने दिया, शक्ति ज्ञान का सिद्धांत किसने दिया और वैचारिक राज उपकरण का सिद्धांत किसने दिया। मैच कीजिए आप लोग। सांस्कृतिक आधिपत्य हेजीमनी का सिद्धांत किसने दिया, ये दिया है आपके एंटोनियो ग्राम्सी ने। तो ए का हो जाएगा हमारा 3। विखंडन का सिद्धांत किसने दिया, तो ये दिया देरिदा ने। तो बी का हो जाएगा हमारा 1। पावर और नॉलेज मतलब ज्ञान और शक्ति का सिद्धांत दिया मिशेल फूको ने। तो सी का हो जाएगा हमारा 4। और फिर है हमारा वैचारिक राज उपकरण आइडियोलॉजिकल स्टेट एपार्टस, इसकी बात कौन करते हैं, इसकी बात करते हैं आपके लुईस अल्थुजर। तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 3 1 4 2। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें दिया है असर्शन 1 दिया है लिंग विकास
सूचकांक को मानव विकास सूचकांक का लिंग संवेदनशील विस्तार माना जाता है। इसका कारण दिया या एचडीआई के प्रमुख आयामों जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, आय की उपलब्धि में लैंगिक असमानता को मापता है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही की व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है लेकिन आर सही है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, दोनों ही ऑप्शन सही है और एक दूसरे को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। लिंग विकास सूचकांक को मानव विकास सूचकांक का लिंग संवेदनशील विस्तार माना जाता है क्योंकि यह एचडीआई के प्रमुख आयामों जैसे जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और आय की उपलब्धि में लैंगिक असमानता को मापता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का प्रबंध है यह किसने कहा है। ऑप्शन ए बी आर चौहान ने, ऑप्शन बी एस सी दुबे ने, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड ने और ऑप्शन डी मैककेम मेरिट ने। तो बताइए लघु समुदाय जन्म से मृत्यु तक का संबंध है ये किसने कहा है। रॉबर्ट रेडफील्ड ने कहा है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक है पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। क्या पुस्तक का नाम है? पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है। ऑप्शन ए रॉबर्ट रेडफील्ड, ऑप्शन बी सर चार्ल्स मेटकॉफ, ऑप्शन सी ए आर देसाई और ऑप्शन डी अल्बर्ट मेयर। तो बताइए किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है। तो ये कहा है सर चार्ल्स मेटकॉफ ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन ए है सामाजिक मानव स्वाभाविक होते हैं, ऑप्शन बी है सामाजिक मानव परिस्थिति के अनुसार होते हैं, ऑप्शन सी है एक समाज में सभी मानव समान रूप से महत्वपूर्ण होते हैं और ऑप्शन डी है सामाजिक मानव लगभग गतिहीन होते हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। तो इसमें ऑप्शन बी जो है सामाजिक मानव परिस्थिति के अनुसार होते हैं। सोशल नॉर्म्स आर अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बाकी सारे ऑप्शन गलत लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यास तरीकों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए नॉर्म कहेंगे, ऑप्शन बी मेथड कहेंगे, ऑप्शन सी वैल्यू कहेंगे और ऑप्शन डी कस्टम कहेंगे। किसी समूह द्वारा कार्यकलापों को संपन्न करने के अभ्यास तरीकों को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं कस्टम, प्रथा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन एक बहुत ही समाज का एक आवश्यक तत्व है जिसके तोड़ने पर कठिन से कठिन सजा दी जाती है। ऑप्शन ए प्रथाएं, ऑप्शन बी वैचारिकी, ऑप्शन सी रीति रिवाज और ऑप्शन डी लोक रीतियाँ। तो बताइए किसे तोड़ने पर बहुत ही कठिन से कठिन सजा दी जाती है। तो ये है आपका लोकाचार, मतलब लोक रीतियाँ, मोरेस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा है सामाजिक स्थिरीकरण का अर्थ है समाज को कुछ ऐसे स्थायी समूहों और श्रेणियों में विभक्त करने वाली व्यवस्था जिसके अंतर्गत समूह व श्रेणियां उच्चता व अधीनता के संबंधों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी होती है। ये परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन ए एम ट्यूमिन ने, ऑप्शन बी सोरोकिन ने, ऑप्शन सी पी जिसवर्ड ने और ऑप्शन डी सदरलैंड और वुडवर्थ ने। तो बताइए ये सामाजिक स्थिरीकरण की परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो ये परिभाषा दी है पी जिसवर्ड ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं और विचरणकारी व्यवहार के कारण के रूप में एनोमी विहीनता का व्यापक विश्लेषण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मार्टन, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, रॉबर्ट के मर्टन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक स्त्रीकरण के 4 स्वरूप दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग किसने वर्गीकृत किया है? ऑप्शन ए जॉनसन, ऑप्शन बी बॉटमोर, ऑप्शन सी पार्सन्स और ऑप्शन डी समनर। तो बताइए किसने बांटा है सामाजिक स्त्रीकरण के दास प्रथा, जागीरें, जातियां और सामाजिक वर्ग में? तो ये बांटा है बॉटमोर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है। तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन यह स्वीकार नहीं करता कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता है? ऑप्शन ए किंगस्ले डेविस, ऑप्शन बी एम ट्यूमिन, ऑप्शन सी है पार्सन्स और ऑप्शन डी है डब्ल्यू मोरे। तो बताइए राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, एम ट्यूमिन मानते हैं कि सामाजिक स्त्रीकरण एक प्रक्रियात्मक आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? ऑप्शन ए जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन बी जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन सी स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष और ऑप्शन डी सकल राष्ट्रीय आय। तो बताइए इनमें से मानव विकास सूचकांक का संकेतक कौन सा नहीं है? तो इसमें जनसंख्या घनत्व नहीं आता है, बाकी आपका जनसंख्या के जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी आएगी, एवरेज ईयर ऑफ स्कूलिंग आएगा, ग्रॉस नेशनल इनकम आएगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक व्यक्ति एक के साथ कई भूमिकाएं निभाता है और उनसे विरोधाभास पैदा होता है तो यह क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए भूमिका संघर्ष, ऑप्शन बी भूमिका ग्रहण, ऑप्शन सी भूमिका दूरी और ऑप्शन डी भूमिका भंग। जब एक व्यक्ति एक साथ कई भूमिकाएं निभाता है और उनमें विरोधाभास का अनुभव करता है क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा भूमिका संघर्ष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, रोल कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत-वसन अपराध की अवधारणा के मुख्य अध्ययनकर्ता कौन रहे हैं? ऑप्शन ए सदरलैंड, ऑप्शन बी एम एन श्रीनिवास, ऑप्शन सी जी एस गुडे और ऑप्शन डी योगेन सिंह। तो बताइए भारत में श्वेत-वसन अपराध की अवधारणा के मुख्य अध्ययनकर्ता कौन रहे हैं? तो ये थे आपके सदरलैंड। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक समूह की अवधारणा दी है? ऑप्शन ए सी एच गुले, ऑप्शन बी है आर के मर्टन, ऑप्शन सी है टॉर्कर पार्सन्स और ऑप्शन डी है मैकआइवर। तो बताइए इनमें से प्राथमिक समूह की अवधारणा किसने दी है? तो ये दी है सी एच गुले ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी पुस्तक है ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर और एक इनकी पुस्तक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सोशल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और प्रथाएं शामिल है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी मेलिनोव्स्की, ऑप्शन बी ई बी टायलर, ऑप्शन सी एम जे हर्स्कोविट्ज और ऑप्शन डी रॉल्फ लिंटन। तो बताइए संस्कृति की ये परिभाषा किसने दी है कि संस्कृति वह जटिल पूर्णता है जिसमें ज्ञान, विश्वास, कला, नैतिकता, कानून और प्रथाएं शामिल है। तो ये कहा था ई बी टायलर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इनकी मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तक क्या है? प्रिमिटिव कल्चर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्विवाह का अर्थ क्या है? अंतर्विवाह का अर्थ क्या है आपको ये बताना है। ऑप्शन ए है अपने ही समूह जाति के भीतर विवाह करना, ऑप्शन डी अपने समूह से बाहर विवाह करना, ऑप्शन सी उच्च जाति के पुरुष का निम्न जाति की महिला से विवाह करना और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए अंतर्विवाह का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है अपनी ही समूह और जाति के भीतर विवाह करना। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, ये किसने कहा है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी है इमानुएल दुर्खिम, ऑप्शन सी आगस्ट कॉम्ट और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए समाजशास्त्र सामाजिक संस्थाओं का विज्ञान है, यह किसने कहा है? तो ये कहने वाले थे आपके इमानुएल दुर्खिम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए प्लेटो ने, ऑप्शन बी है सोक्रेटिस ने, ऑप्शन सी है एरिस्टोटल ने और ऑप्शन डी है मैकाइवर ने। तो मनुष्य एक सामाजिक प्रणाली है, ये किसने कहा है? अरस्तु, एरिस्टोटल। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, अरस्तु। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज ने, ऑप्शन बी किंगस्ले डेविस ने, ऑप्शन सी गिडिंग्स ने और ऑप्शन डी है पार्सन्स ने। तो बताइए किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है मैकाइवर और पेज। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट पुस्तक क्या है? सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब तक के सभी समाजों का इतिहास वह संघर्ष का इतिहास है, यह पुस्तक, यह कथन किस पुस्तक में कहा गया है? ऑप्शन ए दास कैपिटल में, ऑप्शन बी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में, ऑप्शन सी द हॉली फैमिली में और ऑप्शन डी जर्मन आइडियोलॉजी में। अब तक के सभी समाजों का इतिहास वह संघर्ष का इतिहास है, यह पुस्तक। तो ये बात की गई है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब पुस्तक आई थी? ये आई थी 1848 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है, किसने कहा है? ऑप्शन ए विल्फ्रेड पैरेटो, ऑप्शन बी है मैक्स वेबर, ऑप्शन सी है टॉलकर पार्सन्स और ऑप्शन डी है कार्ल मार्क्स। तो बताइए समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रिया के व्याख्यात्मक बोध का प्रयास करता है, ये किसने कहा है? तो ये कहना है आपके मैक्स वेबर का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक निकाय की घटनाओं को समग्र रूप से उनकी समग्रता में मानता है, इसे इस रूप में किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए एलेक वॉर्ड ने, ऑप्शन बी है आगस्ट कॉम्ट ने, ऑप्शन सी है इमानुएल दुर्खिम ने और ऑप्शन डी है फ्रैंकलिन गिडिंग्स ने। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक निकाय की घटनाओं को समग्र रूप से उनकी समग्रता में मानता है, किसने कहा है? तो ये परिभाषा जो दी गई है वो दी गई है आगस्ट कॉम्ट के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मनुष्य के हाथ का काम है या माध्यम है, किसके द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है? यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए ईबी टायलर, ऑप्शन बी बी मैनवॉस्की, ऑप्शन सी रॉबर्ट रेडफील्ड और ऑप्शन डी रुथ बेंडिक। तो बताइए संस्कृति मनुष्य के हाथ का काम है और वह माध्यम है जिसके द्वारा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है आपके बी मैनवॉस्की के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परिस्थिति एक सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया स्थान है, यह विशिष्ट संरचनात्मक परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए रॉब लेंटन की, ऑप्शन बी टॉलकर पार्सन्स की, ऑप्शन सी रॉबर्ट के मर्टन की और ऑप्शन डी किंग्सले डेविस की। एक परिस्थिति एक सामाजिक व्यवस्था में एक व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया स्थान है, यह विशिष्ट संरचनात्मक परिभाषा किसकी है?
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, टॉलकट पार्सन्स। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिवार लिंग संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के प्रजनन पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी है। यह किसने कहा है? ऑप्शन ए मर्डॉक ने, ऑप्शन बी बर्गेस और लॉक ने, ऑप्शन सी मैकाइवर और पेज ने, और ऑप्शन डी निमकॉफ ने। तो बताइए, परिवार लिंग संबंधों द्वारा परिभाषित एक समूह है जो बच्चों के प्रजनन पालन पोषण के लिए पर्याप्त रूप से सटीक और स्थायी है। यह किसने कहा है? तो ये परिभाषा है आपके मैकाइवर और पेज की। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक नियंत्रण प्रभाव के उस पैटर्न को संदर्भित करता है जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने और मूल्य को स्थापित करने के लिए व्यक्ति और समूहों को डालता है। ऑप्शन है ई. ए. रॉस, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है रूसेक, और ऑप्शन डी ऑकबर्न और निमकॉफ। तो बताइए, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा ये किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है आपके रूसेक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः समूह और बाह्य समूह में सामाजिक समूहों का वर्गीकरण किसने किया है? ऑप्शन ए W.C. सुमनर ने, ऑप्शन बी C.H. कोले ने, ऑप्शन सी जॉर्ज सिम्बल ने, और ऑप्शन डी मैक्लेवर ने। तो बताइए, किसने किया अंतर समूह और बाह्य समूह में सामाजिक समूहों का वर्गीकरण? तो ये करने वाले थे W.G. सुमनर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन है E.B. टायलर, ऑप्शन बी जेम्स फ्रेजर, ऑप्शन सी इमैनुएल दुर्खिम, और ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स। तो बताइए, धर्म पवित्र वस्तुओं के सापेक्ष विश्वासों और प्रथाओं की एक एकीकृत प्रणाली है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी है इमैनुएल दुर्खिम ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इनकी पुस्तक है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कब पुस्तक आई थी? 1912 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में समाज कल्याण का जनक किसे माना जाता है, विशेष रूप से सती प्रथा के खिलाफ उनके प्रयासों के लिए? ऑप्शन है महात्मा गांधी को, ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन सी ज्योतिबा राय फूले को, और ऑप्शन डी B.R. अम्बेडकर को। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? ऑप्शन है व्यक्तिगत दान पर, ऑप्शन बी सामाजिक एकजुटता पर, ऑप्शन सी हस्तक्षेप की नीति पर, और ऑप्शन डी धार्मिक अनुष्ठान पर। तो बताइए, सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है सामाजिक एकजुटता पर। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी 1952 में, ऑप्शन सी 1953 में, और ऑप्शन डी 1956 में। तो बताइए, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 1953 में। किसके द्वारा? श्री दुर्गाबाई के द्वारा की गई थी। ये इसकी प्रथम अध्यक्ष थी, श्री दुर्गाबाई। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? ऑप्शन है 1947, ऑप्शन बी 1948, ऑप्शन सी 1950, और ऑप्शन डी 1952। तो बताइए, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1948 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 17, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी है आर्टिकल 38 और ऑप्शन डी आर्टिकल 44। बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करके लोग के कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो आर्टिकल 17 जो है आपके अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों से संबंधित है। फिर है आर्टिकल 38 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आर्टिकल 44 किससे संबंधित है? ये समान नागरिक संहिता संबंधित है। समान नागरिक संहिता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक प्रसिद्ध पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए एम एस श्रीनिवास, ऑप्शन बी योगेंद्र सिंह, ऑप्शन सी आंद्रे बेतई और ऑप्शन डी एस.सी. दुबे। तो बताइए मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन ये किसकी पुस्तक है? तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं योगेंद्र सिंह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बी आर अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का मूल आधार या तंत्र क्या है? ऑप्शन ए श्रम का विभाजन है, ऑप्शन बी अंतर्विवाह, ऑप्शन सी व्यवसायिक शुद्धता है और ऑप्शन डी दैवीय उत्पत्ति है। तो बताइए जाति व्यवस्था का मूल आधार या तंत्र क्या है बी आर अम्बेडकर के अनुसार? तो ये है आपका अंतर्विवाह, एंडोगमी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राधा कमल मुखर्जी ने किस विषय के अध्ययन पर सबसे अधिक जोर दिया है? ऑप्शन ए सामाजिक मूल्य पर, ऑप्शन बी वर्ग संघर्ष पे, ऑप्शन सी नौकरशाही पर और ऑप्शन डी आत्महत्या पर। तो बताइए किस पर सबसे अधिक जोर दिया राधा कमल मुखर्जी ने? तो इन्होंने सामाजिक मूल्य, सोशल वैल्यूज पर ज्यादा जोर दिया। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं को दोनों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? ऑप्शन ए आर्टिकल 14, ऑप्शन बी आर्टिकल 15, ऑप्शन सी आर्टिकल 39D और ऑप्शन डी आर्टिकल 42। तो बताइए भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 39D। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना एक वैधानिक निकाय के रूप में किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन ए 1990 में, ऑप्शन बी 1992 में, ऑप्शन सी 1995 में और ऑप्शन डी 2000 में। तो बताइए भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 31 जनवरी 1952 को। 31 जनवरी 1992 में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हिंदू कानून बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू विवाह अधिनियम, ऑप्शन बी हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 2005, ऑप्शन सी दहेज निरोधक अधिनियम 1961 और ऑप्शन डी मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो बताइए इनमें से कौन सा बेटियों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करता है? तो ये है आपका हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला शिक्षा और समाज सेवा को बढ़ावा देने के लिए आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए सावित्री बाई फूले, ऑप्शन बी पंडिता रामाबाई, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू और ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो बताइए आर्य महिला समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई है?
तो ये की गई है पंडिता रामाबाई के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपराध का लेबलिंग सिद्धांत, नामकरण सिद्धांत किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए हार्वर्ड बेकर, ऑप्शन बी डेविड मार्जा, ऑप्शन सी है ट्रेविस हिटची और ऑप्शन ए क्लेफोर्ड शाह। तो बताइए लेबलिंग सिद्धांत, नामकरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये दिया हार्वर्ड और बेकर ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बाल अपराधी वह है जिसका आचरण ऐसा है कि वह अपने दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। ऑप्शन ए सिरिल बर्ट ने कहा है, ऑप्शन बी है हिली और ब्रॉनर ने कहा है, ऑप्शन सी है सेल्डॉन ग्लूकेट ने कहा है और ऑप्शन डी है पॉल थप्पन ने कहा है। तो बताइए बाल अपराधी की ये परिभाषा किसने दी है कि एक बाल अपराधी वह है जिसका आचरण ऐसा है कि वह अपने और दूसरों के लिए खतरा बन जाता है। तो बाल अपराधी की ये परिभाषा दी है हीली और ब्रोनर ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे अपराध शास्त्र का जनक माना जाता है और जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किसने दिया है? ऑप्शन है एनिक फेरो, ऑप्शन बी है सीजर लोम्ब्रोसो, ऑप्शन सी है सेल्डन ग्लूक और ऑप्शन डी है रेफेलो एंड गैरिफोलो। तो बताइए अपराध शास्त्र का जनक और जन्मजात अपराधी का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये अपराध शास्त्र का जनक कहा जाता है सीजर लोम्ब्रोसो को और इन्होंने ही जन्मजात अपराधी का सिद्धांत दिया था। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक समस्या एक ऐसी स्थिति है जिसे सामाजिक आदर्श से विचलन माना जाता है, जिसे पर्याप्त संख्या में लोग स्वीकार करते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए फुलर और मायर्स ने, ऑप्शन बी पॉल बी हर्टर ने, ऑप्शन सी रिचर्ड सी फुलर ने और ऑप्शन डी एल के फ्रैंक ने। तो बताइए सामाजिक समस्या की ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये परिभाषा दी गई है पॉल बी हर्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा परिप्रेक्ष्य या सुझाव देता है कि सामाजिक समस्याएं सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न हिस्सों के बीच सामंजस्य की कमी के कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए संघर्ष परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन बी अंतःक्रियावादी परिप्रेक्ष्य, ऑप्शन सी सामाजिक विघटन परिप्रेक्ष्य और ऑप्शन डी संरचनात्मक परिप्रेक्ष्य। तो बताइए कौन सा परिप्रेक्ष्य है? तो ये है आपका सामाजिक विघटन परिप्रेक्ष्य, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक समस्याओं और विचरणकारी व्यवहार के कारण के रूप में एनोमी का व्यापक विश्लेषण किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन ए आगस्ट कॉम्ट के द्वारा, ऑप्शन बी रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स के द्वारा और ऑप्शन डी हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। तो बताइए किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया रॉबर्ट के मर्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार सामाजिक और मानसिक विकास का क्या क्रम होता है? पहला आएगा पॉजिटिव, थियोलॉजिकल और मेटाफिजिकल, ऑप्शन बी है मेटाफिजिकल, थियोलॉजिकल और पॉजिटिव, ऑप्शन सी है थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल और पॉजिटिव और ऑप्शन डी है पॉजिटिव, मेटाफिजिकल और थियोलॉजिकल। तो बताइए कौन सा क्रम है? तो सबसे आएगा पहले आएगा थियोलॉजिकल, जिसे बोलते हैं धर्मशास्त्रीय, फिर आएगा मेटाफिजिकल जिसे बोला जाता है तत्वमीमांसीय, और फिर आएगा आपका पॉजिटिव प्रत्यक्षवाद। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये इसका क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से टीके उमन द्वारा सुझाए गए सांप्रदायिकता के आयामों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए कल्याणकारी, ऑप्शन बी अलगावकारी, ऑप्शन सी राष्ट्रवादी और ऑप्शन डी पलायनवादी। तो बताइए इनमें से कौन सा सांप्रदायिकता की बात टीके उमन ने नहीं की है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, राष्ट्रवादी की बात नहीं की है।
उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। फिर भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक बार मैं उसको रीचेक कर लूँगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।